आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर दिल्ली का एक ज्वलंत मुद्दा जो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सेना के प्रमुख से लेकर ईडी, सीबीआई, रॉ सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में है और दिल्ली देश की राजधानी है। और अब तो दिल्ली देश की राजधानी में पूरे देश में ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनको एलजी साहब जो हैं वो, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस, सब कुछ आज तो एक फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन साथियों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी लगातार मैं देख रहा हूं कि वो कभी किसी जागरण की चौकी में जाती हैं, वो कभी किसी के बर्थडे में जाती हैं। अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। वो किसी के कार्यकर्ता के कार्यक्रम में जाती हैं, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन साथियों, आज दिल्ली के जो हालात हो चुके हैं, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी उस पे दो शब्द बोलना भी अपनी शान में गुस्ताखी समझती है। आज वो दिल्ली में लगातार जो दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, मैंने रेखा गुप्ता जी का ट्विटर हैंडल चेक किया साथियों। मैंने उनके ट्विटर हैंडल पे देखा कि उनके ट्विटर हैंडल पर पिछले, एक मिनट में दिखा दूं, पिछले 3-4 दिनों में मैं 3-4 दिनों का देखा, एक भी ट्वीट दिल्ली की इतने बड़े हत्या पर, दिल्ली में इतने बड़े अपराध पर उनका एक भी ट्वीट नहीं है। हां, बंगाल को लेकर उनके ट्वीट जरूर देख रहा हूं मैं। बंगाल को लेकर उनके ट्वीट है, देखो, बीजेपी सरकार उन्हें बंगाल में बनानी है, उसके ट्वीट उनके पास है। बंगाल में उनके पास चुनाव प्रचार करने का समय है, उन्हें बंगाल में बेटियां सुरक्षित चाहिए। लेकिन दिल्ली की बेटी भी तो उन्हीं की बेटियां हैं। दिल्ली की बेटी किसकी बेटी है भाई? दिल्ली की महिलाएं किसकी हैं? वो सब हमारी बहन बेटियां तो हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को उनके लिए एक शब्द कहने का भी समय उनके पास नहीं है। और दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली आज अपराध की राजधानी बन चुकी है। और उसी कड़ी में मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देखिए, 22 अप्रैल कल था साथियों। आप सोचो, एक IRS अधिकारी जो दिल्ली की साउथ दिल्ली के बड़े पॉश इलाके में रहते हैं, उनके घर में घुस के उनकी बेटी की हत्या हो जाती है। आप सोचो, सुबह 7 बजे वो मॉर्निंग वॉक पे गए होते हैं और उस घर में, जो दिल्ली का इतना हाई प्रोफाइल पॉश एरिया है, एक बड़े अधिकारी है IRS, उनकी बेटी की हत्या घर के अंदर हो जाती है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, जिनके पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके पास एक ट्वीट करने का समय भी नहीं होता है। उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं होता उनके पास। 22 तारीख को प्रीत विहार के अंदर एक व्यापारी की एक गाड़ी की कहासुनी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। उसका परिवार कैंडल मार्च निकाल रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन आज सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं, मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। उसके बाद 20 अप्रैल को रिटायर्ड RBI के कर्मचारी की हत्या मंदिर मार्ग, घर में घुसकर हत्या और लूट, आप सोचिए। उसके बाद CR पार्क में पिता और बेटे की चाकू मारकर हत्या। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के वेलकम एरिया में पत्नी की हत्या। 17 अप्रैल गोल्फ लिंक में डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाया और मर्डर की कोशिश। उसके बाद 17 अप्रैल मंदिर मार्ग पे पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश। उसके बाद दिल्ली NCR में आतंकी साजिश। आप सोचिए,
दिल्ली देश की राजधानी है। आज रोज डेली आपको सुनने को मिल जाएगा कि यहां हत्या हो गई, यहां मर्डर हो गया, यहां लूट हो गए, और कुछ नहीं मिलेगा तो ये सुनने को मिल जाएगा कि दिल्ली विधानसभा को बम छोड़ाने की धमकी आ गई। आप सोचो, दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली के स्कूलों को जिनमें बच्चे पढ़ते हैं, रोज धमकियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, लेकिन धमकी देने वाला नहीं ढूंढ पा रही दिल्ली पुलिस। तो साथियों, आज दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। 4 इंजन की सरकार दिल्ली में है। वैसे तो कानून व्यवस्था पहले भी इनके पास थी, क्योंकि सीधा गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से तो आपके पास सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए और कितनी ताकत चाहिए तुम लोगों को? तुमने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने 1.25 साल में 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को फेल कर दिया, और आज तो गली मोहल्लों में चर्चाएं हैं कि आदमी रात को भी घर से बाहर निकलने में डर रहा है, अपने आप को बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करने का काम कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चिंता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को बंगाल की चिंता है। मुख्यमंत्री जी को बंगाल में प्रचार करने जाना है, पूरी की पूरी भाजपा को बंगाल में प्रचार करने के लिए जाना है। दिल्ली में उन्हें कुछ नहीं करना। दिल्ली के लोगों को, लोगों ने तुम्हें चुन के भेजा था, दिल्ली में तुम्हें कुछ करो। दिल्ली की बहन बेटियों की बात करो, दिल्ली की बहन बेटी की बात नहीं करोगे। बंगाल में 3000 देने की बात करोगे, लेकिन दिल्ली में 2500 नहीं दोगे बहन बेटियों को। बंगाल में सुरक्षित होने की बात करोगे। अरे बंगाल में ममता दीदी संभाल लेंगी, तुम दिल्ली को संभाल लो, तुम दिल्ली को संभाल लो। दिल्ली में सब कुछ तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए दिल्ली से तुम्हें? तो आज दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, मौन बैठी हुई है। और हम लगातार, हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, हमने विपक्ष के होने के नाते एक विपक्ष की भूमिका निभाने की, हमने ये दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए कमिश्नर साहब से समय मांगा हुआ है। लेकिन कमिश्नर साहब के पास हमें समय देने का समय नहीं है। कमिश्नर साहब भाजपा के छोटे छोटे नेताओं को समय दे देते हैं, लेकिन एक मुख्य विपक्षी पार्टी से मिलने का समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे कमिश्नर साहब के पास नहीं है, और दिल्ली की जनता आज ये देखने का काम कर रही है। और साथियों, मैं तो खुद भुगतभोगी हूं। मेरी तो खुद की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, और हमला होने के बाद आज तक पुलिस के सीसीटीवी कैमरे के नीचे पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी पे हमला हुआ, लेकिन आज तक पुलिस मुझे सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं करा पाई। पुलिस आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। आप सोचो, यह दिल्ली का रवैया है। तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, बंगाल की चिंता छोड़िए, दिल्ली की चिंता करिए। दिल्ली की मेरी बहन बेटी महिलाओं की चिंता करने का काम करिए, और उनके दुख बांटने का काम कीजिए, और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करने का काम कीजिए। और मैं कमिश्नर साहब से भी कहना चाहता हूं, आप तुरंत प्रभाव में आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को मिलने का समय दें। हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आज कानून व्यवस्था के हालात कैसे बद से बदतर हो चुके हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। रैजी साहब, आपके अंतर्गत तो दिल्ली पुलिस आती है, तो आप तुरंत प्रभाव में इन पे कार्रवाई करने का काम करें, और दिल्ली में लोगों के चलने का, रहने का सुरक्षित माहौल देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।